नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ स्टमक टीबी के बारे में। स्टमक जो होता है या इसको हम बोल सकते हैं गैस्ट्रिक टीबी या जिसको हम पेट का टीबी भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे स्टमक या गैस्ट्रिक टीबी। ये बहुत रेयर है, मतलब इतना बहुत कॉमन नहीं है, पर फिर भी ये देखा जाता है पेट का टीबी होना, है ना। तो इसको कैसे होता है ये टीबी, मतलब इसको हम सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस या एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बोलेंगे। एक्स्ट्रा पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब फेफड़ों का टीबी हुआ। अब इसके कारण होते हैं, ये जो पेट में टीबी है ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ। इसका एक तो बोलते हैं हेमाटोजीनस रूट, मतलब कोई भी आपको पल्मोनरी टीबी था, अब ब्लड के माध्यम से वो स्टमक में हुआ तो वो बोलते हैं हेमेटोजीनस। एक होता है लिम्फेटिक स्प्रेड हुआ हो लिम्फ नोड से, तो कोई भी स्टमक के आसपास के लिम्फ नोड थे जिनमें टीबी था, उससे ये स्टमक में स्प्रेड हुआ। या फिर होता है डायरेक्ट स्प्रेड। ठीक है, डायरेक्ट स्प्रेड मतलब कोई भी आसपास ऑर्गन में टीबी था वहां से स्टमक में आया, दैट इज डायरेक्ट स्प्रेड। ठीक है, नियर बाय ऑर्गन। उसके अलावा इंजेक्शन, एक क्या होता है जिसको सांस का टीबी है, फेफड़ों का टीबी है, उसको बलगम का भी टीबी, बलगम में भी टीबी के शुक्राणु रहेंगे। तो वो जब बलगम को गलती से निगल लेता है एक्टिव टीबी का, तो उस केस में चांस होता है कि वो जीआई ट्रैक्ट में वो बलगम जाएगा और उस बलगम से वो पेट में टीबी ग्रो कर सकता है। एक ये भी कारण है ना, स्टमक का टीबी, स्टमक ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम बोलेंगे। अब कैसे पता करें क्या सिम्टम्स आएंगे टीबी है पेट का। आपको दर्द हो सकता है पेट में बहुत तेज, है ना। आपको उल्टी हो सकती है, जी मचला सकता है, या आपका वजन कम हो जाएगा, जो टीबी के सिम्टम होते हैं। भूख लगना कम हो जाएगा, बुखार आएगा, खून की उल्टी हो सकती है और लैट्रिन काली आ सकती है आपको गैस्ट्रिक ट्यूबरकुलोसिस से। और लैब में हम जांच करें तो जांच में आपको खून की कमी आएगी, सीबीसी में ईएसआर आपका बड़ा होगा, टीबी में बढ़ जाता है। अब स्टमक के टीबी को कैसे डिटेक्ट करें, कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे समझें कि ये टीबी पेट का है, तो उसके लिए आपको करना होता है अपर जीआई एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी में हम देखेंगे, वो हमें कई बार जो टीबी का छाला होता है वो ऐसा लगता है कैंसर तो नहीं है, तो वहां से एक बायोप्सी का टुकड़ा लेंगे, उसकी हम जांच करा सकते हैं। या फिर हम एक सीबी नेट टेस्ट होता है उससे भी पता कर सकते हैं। या फिर बायोप्सी में अब हमें क्या दिखने वाला है ना, एंडोस्कोपी का जो हमने बायोप्सी किया उसके अंदर हमें दिखेगा सिजेटिंग ग्रेनुलोमास, एपिथेलियोइड सेल्स और लैंगरहैंस सेल्स हम दिख सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें दिखेंगी। उसके अलावा सीटी स्कैन में थिकन लेयर दिखेगा। जो गैस्ट्रिक का ये पाइलोरस और एंट्रम में मोस्ट कॉमनली देखा गया है टीबी का साइन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इलाज की। इलाज तो जरूरी है ही, इसमें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग चलता है, 6 से 9 महीने का थेरेपी चलता है, पर बेस्ट है 9 मंथ्स पे आप जाएं, जिसमें दवाइयां देखी जाती है कौन सी दवाई आपकी बॉडी पे काम करेगी कौन सी नहीं करेंगी। तो इसमें जैसे रिफाम्पिसिन है, आइसोनियाजिड है, पायराजिनामाइड है, थाम्बुटॉल है, ये दवाइयां दी जाती है। 2 महीने अलग चलेंगी, 2 महीने बाद फिर 3 दवाइयां, 2 दवाइयां आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे अगले 7 महीने के लिए। और फिर भी देखना होगा कि ये रिजॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा। पर ये जो मेडिकेशन है, इस मेडिकेशन का भी बहुत साइड इफेक्ट होता है, जबरदस्त साइड इफेक्ट होता है। आप टीबी की दवाई लेंगे, आप देखेंगे आपका मेमोरी लॉस हो रहा है, आप देखेंगे आपको छाले हो रहे हैं, आप देखेंगे आपको भूख नहीं लग रहा है ना, आप देखेंगे आपके बाल भी झड़ रहे हैं, आप देखेंगे आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, टिंगलिंग सेंसेशन, न्यूरोपैथी हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स भी आते हैं, तो इनको भी प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है ना। इन दवाई के साथ साथ ये सिम्टम्स को भी प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दवाई से भी नुकसान है। तो सेफली मेडिकेशन लें, खुद से कोई दवाई नहीं लें, डॉक्टर्स की सलाह लें, डॉक्टर से रिकमेंडेशन लें। अगर आपको भी पेट का टीबी है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपको भी ऐसे सिम्टम और लक्षण हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहां पे जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो स्टोमक का टीबी है इसके लिए न्यूट्रिशन, डाइट, योगा, मेडिटेशन, थेरेपी, ये सब भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इलाज नहीं लेते तो पूरी बॉडी के चिथड़े उड़ा सकता है टीबी। ध्यान रखें आप, और स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू, गुड बाय।